स्टूडेंट्स, कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, और इसका जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, मान लो UP माइनस QR, तो यह बराबर था वर्क डन फ्रॉम R टू P इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q। तो इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का कंसेप्ट का मेन फॉर्मूला या हम लोग पढ़े। दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इस पोटेंशियल एनर्जी में W इंफिनिटी टू P को हम लोगों ने बताया था पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। ये दो फॉर्मूला जो है आपको ध्यान रखना है। इस दो फॉर्मूला के बाद रिमार्क हम लोग पढ़े थे। पहला रिमार्क था आपका फर्स्ट रिमार्क था कि हम लोग कोई पॉइंट कंसीडर कर लिए थे A और B के बीच एक पाथ नंबर 1 से हम लोग जा रहे हैं, एक डायरेक्ट पाथ से जा रहे हैं और एक कोई जिगजैग पाथ से जा रहे हैं। तो हम लोग ने कैलकुलेट किया था WA टू B थ्रू द पाथ 1 बराबर UB माइनस UA। इनिशियल से फाइनल गया तो फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। WAB ही गया लेकिन सेकंड पार्ट से गया तो यह भी पोटेंशियल एनर्जी एट B माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट A, फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल का। और WAB थर्ड पार्ट से गया तो यह भी था UB माइनस UA। यह जिगजैग पाथ है। तो देखने से लग रहा है कि थर्ड पाथ जो है यह सबसे लॉन्गेस्ट है, सेकंड जो है सबसे शॉर्टेस्ट है और फर्स्ट पाथ जो है वो दोनों के बीच में है। लेकिन ये जो वर्क डन है और इसका जो RHS वैल्यू आया है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, यह तीनों का सेम है। इसका मतलब है वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ थ्रू विच चार्ज इज ब्रॉट। चार्ज को जिस पाथ से हम लोग ले जाते हैं उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग विच चार्ज इज ब्रॉट। तो फाइनल स्टेटमेंट इस रिमार्क का होगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑब्लिक, यही बात जो है इंफिनिटी से हम लोग A पॉइंट पे लाए, इंफिनिटी से A पॉइंट पे लाए दूसरे रास्ते से, इंफिनिटी से B पॉइंट पे लाए दूसरे रास्ते से। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी यही कंसेप्ट वैलिड है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं एंड पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ थ्रू विच चार्ज is brought. Charge have been brought. BROUGH। चार्ज को जिस रास्ते से हम लोग लाए हैं उस रास्ते से यह इंडिपेंडेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी भी। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी में अंतर इतना ही है कि डिफरेंस जब हम लोग लेते हैं वह दो पोजीशन के बीच लेते हैं और पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं तो वह इन्फिनिटी और डेड पोजीशन के बीच लेते हैं, यानी एक पोजीशन हमारा इन्फिनिटी होगा या फिक्स हो गया, जबकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में फिक्स नहीं रहता है, उसमें दोनों पोजीशन दो डिफरेंट हो सकते हैं। रिमार्क नंबर 2 जो है यह हम लोग पढ़े थे। अब आ जाइए इसके बाद रिमार्क नंबर 2 कल जो हम लोग पढ़े थे, यह रिमार्क 2 है। देखिए रिमार्क नंबर 2 में जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वह था कि A पॉइंट से B पॉइंट पे हम लोग जो है किसी चार्ज को ले जा रहे हैं, फिर B पॉइंट से A पॉइंट तक उसी चार्ज को ले आ रहे हैं और किसी कैपिटल Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थ्रू आउट दैट स्पेस। तो WA टू B जो था यह UB माइनस UA था और WB टू A जो है यह हमारा UA माइनस UB हो जाएगा। इसलिए WA टू B प्लस WB टू A यह UB माइनस UA प्लस UA माइनस UB, या कट गया या कट गया तो यह W हो गया ABA यानी कि क्लोज पाथ पे इज इक्वल टू 0।
तो इस तरह हम लोग कह रहे हैं कि वर्क डन इन ए क्लोज पाथ या वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप इज जीरो, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। यहां लिख सकते हैं हम लोग सिंस वर्क डन in a round trip is zero, so electrostatic field इसको सिंपली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं शॉर्टकट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। यहाँ पे जो है आपको कंजर्वेटिव कॉन्फ़िगरेशन हम नोट में लिखे हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया कि चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, जितने भी फील्ड होंगे सभी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए कंजर्वेटिव फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए यह वैलिड होगा। तो जो भी फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा जिसमें एक राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो हो, वैसे सभी फील्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंजर्वेटिव होते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा ब्रॉड सेंस में जो है आपको लिखे थे कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद हम लोग हाँ बोलो कॉन्फ़िगरेशन। वर्क डन क्यों इंडिपेंडेंट है? नहीं, कभी नहीं पढ़े हैं। वर्क डन हम लोग पढ़े हैं कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन जो है डिस्प्लेसमेंट रेदर देन पाथ। या हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि वर्क जो है वह शॉर्टेस्ट पाथ पर डिपेंड करता है, एक्चुअल पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क का जो फॉर्मूला है W बराबर F डॉट S, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा बेसिक कंसेप्ट। W इज इक्वल टू F डॉट S में S जो है यह डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, यह डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात यहाँ पर जो हम लोग पढ़े थे, आपको ध्यान देते हैं, बता रहे हैं आपको, स्पेस की थोड़ी जानकारी ले लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा। स्पेस में जो पोटेंशियल फील्ड हम लोग पढ़ते हैं, स्पेस को दो भाग में बांट देते हैं, एक हम लोग फील्ड में और एक फील्ड स्पेस, एक स्केलर फील्ड स्पेस, एक वेक्टर फील्ड स्पेस। अब वेक्टर फील्ड स्पेस में आइए। वेक्टर फील्ड स्पेस में एक पोटेंशियल फील्ड स्पेस होता है, एक नॉन पोटेंशियल फील्ड स्पेस होता है। नॉन पोटेंशियल को छोड़ दीजिए, पोटेंशियल फील्ड स्पेस में आइए। अब इसमें जो है हम लोग दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फील्ड और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव फील्ड का जो वर्क डन होता है यह डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। और वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप अगर निकालते हैं, यानी कि इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ dW वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप, तो यह हमेशा जीरो आएगा। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है इसमें वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप जो होता है यह नॉन जीरो होता है। इसका मतलब है कि इसमें हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन यानी W डिपेंड्स अपॉन एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। और इसका जो वर्क डन होगा W, यह होगा डिपेंड्स अपॉन पोजीशन चेंज। दैट मीन्स इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या एक्चुअल पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कंजर्वेटिव का। नॉन कंजर्वेटिव का जो होगा वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं। अब एक यहीं पे दूसरा प्लेन ले लीजिए। अब यहाँ से h हाइट है इसका। अब यहाँ से एक बॉल को गिराओ, तो यहाँ से जब यह बॉल यहाँ आएगा तो इसकी एनर्जी उतना ही होगी जब यह बॉल इस पाथ को फॉलो करके यहाँ पर आएगा। तो इस बॉल का भी एनर्जी उतना ही होगा जितना होगा, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है वर्टिकल डायरेक्शन में। जबकि डिस्टेंस जो है वह इस दूसरे पाथ का डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर अगर हम लोग रिलीज कर रहे हैं सेम एनर्जी से, यहाँ से भी रिलीज किए, यहाँ से भी रिलीज किए, तो इस बॉडी का
और इस बॉडी का, दोनों ही बॉडी का सेम पोजीशन पे हमारा क्या होगा, एनर्जी सेम होगा। यानी जो वर्क डन यहाँ से यहाँ आने में हुआ या यहाँ से यहाँ आने में हुआ, और दोनों वर्क डन सेम होगा। कंसीडर कि यहाँ पर प्रोवाइडेड है कि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होना चाहिए, यानी फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए तब। तो एग्जांपल में हम लोग कंजर्वेटिव में पढ़े थे इलास्टिक फोर्स, याद आ गया होगा 11th क्लास का। इलास्टिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 12 में पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड 12 में पढ़ेंगे। ये सभी का सभी जो है कंजर्वेटिव नेचर के हैं, यानी इसमें एक राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा। और नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा वह नॉन कंजर्वेटिव होगा। इसलिए नॉन कंजर्वेटिव का जो वर्क डन होता है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में, वह पाथ डिपेंडेंट होता है, पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होता है। और कंजर्वेटिव फील्ड का जो वर्क डन होता है वो पोजीशन डिपेंडेंट होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यही ध्यान हम लोग को रखना है। तो यहाँ जो है वर्क डन जो है वह पाथ डिपेंडेंट नहीं आया है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह एक कंजर्वेटिव फील्ड का एग्जाम्पल है। दूसरा जो हम लोग को नेक्स्ट आज पढ़ना है वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दोनों टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कंसेप्ट समझ लेते हैं, फिर पोटेंशियल हम लोग समझेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट स्पेस होगा। अब इस स्पेस में इन्फिनिटी यहाँ पर है, कोई भी दो पोजीशन ले लीजिए, क्योंकि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, ये चारों टॉपिक जो है ये डिफाइन होते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में। इसलिए हम लोग जो है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एस्टेब्लिश कर लिए किसी सोर्स चार्ज के द्वारा। अब इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, आप अपने मन से कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं। मान लो कि यह ए पॉइंट है हमारा, यह बी पॉइंट है। अब जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर क्यू, स्मॉल क्यू नॉट चार्ज को हम लोग लाते हैं, तो क्यू नॉट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लाने में जो वर्क डन होगा वो तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर और वह पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट पर भी डिपेंड करेगा और पोजीशन पर भी डिपेंड करेगा। कल बताए थे आपको मोदी जी का एग्जाम्पल देकर के कि मोदी जी जब सीएम थे तब और मोदी जी जब पीएम थे तब, और मोदी जी और मनमोहन जी का भी एग्जाम्पल देकर के आपको बताया थे कि पोस्ट अगर सेम भी है फिर भी वह पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा। उसी तरह हमारा यह क्यू नॉट पर वैरी करेगा, डिपेंड करेगा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब हम लोग एक ऐसा पैरामीटर खोजना चाहते हैं जो इस चार्ज पे डिपेंड नहीं करे, केवल पोजीशन पे डिपेंड करे, यानी पोजीशन चेंज कर जाए तो वह पैरामीटर चेंज कर जाए, चाहे उस पोजीशन पे आने वाला चार्ज कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी चार्ज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे हम लोग को केवल पोस्ट चाहिए, पर्सन की क्वालिटी नहीं चाहिए। तो मान लीजिए कि सीएम का पोस्ट है, पीएम का पोस्ट है। अब इस सीएम पे मान लो कि सौर्य कुमार को बैठा दिए, तो सौर्य कुमार का भी उतना ही पावर हो जाएगा जितना हमारा नीतीश कुमार, पहले नीतीश जी का है, उतना ही पावर होगा। पीएम के पोस्ट में मान लो आर्यव कुमार को बैठा दिए, तो आर्यव के पास भी उतना ही पावर होगा जितना नरेंद्र मोदी जी के पास पावर है। तो कहने का मतलब है पोस्ट सेम हो, पर्सन के क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करे। ऐसा क्वांटिटी हम लोग को चूज करना है, ऐसा क्वांटिटी सिलेक्ट करना है जो केवल पोजीशन डिपेंडेंट हो और फील्ड में पोजीशन डिपेंडेंट हो, उस पोजीशन पे कौन चार्ज आ रहा है उस पर डिपेंडेंट नहीं हो। तो इसको पता करने का एक ही तरीका है। जैसे मान लेते हैं कि अगर पीएम को स्पेशल जेल सिक्योरिटी मिलता है, तो उस पीएम के जगह पे अगर मोदी जी के जगह राहुल गांधी को बैठा दिया जाए तो उनको भी जेल सिक्योरिटी मिलेगा। अगर आप अपने क्लास के किसी स्टूडेंट को, नाम तो याद नहीं आ रहा, मान लो कि शुभम कुमार को बैठा दिए, तो शुभम को भी वही प्लस जेड सिक्योरिटी मिलेगा, उसको भी विदेश यात्रा का फ्री पास मिलेगा। तो कहने का मतलब है जितना सुविधा किसी एक पर्सन को मिल रहा है उस पोस्ट पे, उस पोस्ट की सारी सुविधाओं का एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस सबको जो है यूज कर सकते हैं दूसरे आदमी अगर उस पोस्ट पे बैठेंगे तब। तो पोस्ट का प्रॉपर्टी हुआ, आदमी का प्रॉपर्टी नहीं हुआ। तो वही क्वांटिटी हम लोग खोज रहे हैं।
तो इस क्वांटिटी का इजी वे है, जब क्यू नॉट चार्ज को लाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्यू नॉट का वैल्यू अगर 1 कर दे हम लोग, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किए थे, इस क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, क्यू नॉट को टेस्ट चार्ज मान लेते हैं और इसका वैल्यू जो है +1 यूनिट ले लेते हैं, तब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क होगा उसी वर्क को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हम लोग कह सकते हैं WA2B यह बराबर है UB माइनस UA। किसके कंसेप्ट से? तो फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब हम लोग चाहते हैं निकालना WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट, क्योंकि यह WAB Q नॉट चार्ज का है। अब WAB बाय Q नॉट यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालना चाहते हैं तो Q नॉट से डिवाइड करना होगा, इधर भी UB बाय Q नॉट माइनस UA बाय Q नॉट। यही UB बाय Q नॉट क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब यूनिट चार्ज ले लिए तो चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, केवल पोस्ट पे पोजीशन पे डिपेंड करेगा, इसलिए यह क्वांटिटी कहलाएगा पोटेंशियल एट B और UA बाय Q नॉट कहलाएगा पोटेंशियल एट A। तो इस तरह B और A के बीच का यह पोटेंशियल डिफरेंस कहलाया। तो हम लोग कह सकते हैं फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो यह हमारा कंसेप्ट हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसका हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का। यह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हुआ। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखेंगे और इस Q नॉट को यहाँ से हम लोग यहाँ ले आए हैं। इसका डेरिवेशन भी हम लोग थोड़ी देर में निकालेंगे। अभी इसको आपको ध्यान रखना है, यही कंसेप्ट का डिफिनीशन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लैंग्वेज लिख लेंगे डेफिनीशन, और डेफिनीशन लिखने के बाद फिर इसको कंसीडर करेंगे। कंसीडर करने के बाद फिर जो है इसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन in against electric field configuration without acceleration is called electrostatic potential difference। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन है। लेकिन यह वर्क डन कहां पर? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, यानी दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में यह डिफाइन होगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q whose electric field is spread from this point to infinity। यहां तक हम लोग कंसीडर किया। Let me consider 2 point A and B। Now we brought Q नॉट चार्ज from A point to B point तक लाएंगे। तो कंसेप्ट से डिफिनीशन से यह हो गया हमारा फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब Q नॉट को जब हम लोग कैलकुलेट करके ला रहे थे, Q नॉट को A से B ला रहे थे, तो बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए R पॉइंट। जिस R पॉइंट पर इसका वैल्यू जो है वह x है R पॉइंट पे, और Q से दूरी जो है B का इसको R भी बोल देते हैं, और A का जो दूरी है इसको R A बोल देते हैं डिस्टेंस, और इसको x माने हैं, x के जगह आप R भी मान लीजिए, अच्छा रहेगा ये R। अब यहाँ पर Q नॉट चार्ज को डाले तो फोर्स किधर लगेगा? फील्ड का फोर्स इधर लगेगा Fe, और अगेंस्ट फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो अगर अगेंस्ट फोर्स का वर्क डन निकालेंगे तो डायरेक्ट पोटेंशियल के बराबर होता है डेफिनेशन से। और हम लोग जो वर्क डन में डिफाइन किए हैं कल के कंसेप्ट में,
वो आपको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स फील्ड फोर्स के बराबर है, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट है, इसलिए अगर Fe हम लोग को पता चल गया तो यह हो गया। अब इस R से इसको ले आते हैं किसी दूसरे पॉइंट S पे, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वह dr हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट R से S तक लाने में। तो Q0 चार्ज को R से S तक लाने में जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग वर्क डन निकालना है, यानी डिफरेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q0 फ्रॉम R टू S इन द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी हम लोग साथ साथ ही निकाल लेते हैं। तो डेरिवेशन में हम लोग एक डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन के बाद ये जो नीचे फार्मूला आपको लिखे थे वो फार्मूला लिख देंगे, उस फार्मूला को यहाँ हम लिख देते हैं, यानी WAB by Q0 इज इक्वल टू VB माइनस VA। यही हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग कंसीडर ए सोर्स चार्ज Q whose electric field is spread from this charge to infinity. Let we consider 2 points A and B. Let Q0 charge is at any instant at position R. तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 हम लोग निकाल लेंगे। अब R से S तक डिस्प्लेस करेंगे। नाउ Q0 चार्ज इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिफरेंशियल डिस्टेंस dr फ्रॉम R टू S। द करस्पॉन्डिंग वर्क डन dW बराबर हो जाएगा कितना, तो dW बराबर बताइए फोर्स F डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ dr लिए हैं तो F डॉट dr। अब यह F का वैल्यू डालिए, तो F जो है इस R पोजीशन पर कितना होगा, और F का डायरेक्शन किधर है, राइटवर्ड, F dr, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो cos 180 डिग्री, तो ये बराबर हो गया माइनस F dr। ठीक है, अब F का वैल्यू डालिए, तो F का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर सोर्स चार्ज Q जो टेस्ट चार्ज आया है Q0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो है वह R है, R स्क्वायर, और dr यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन आ जाए। तो यही वर्क डन हम लोग को निकालना है, कहां से कहां तक, A से B तक। तो WAB कैलकुलेट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर dr फ्रॉम RA टू RB, A से B तक ला रहे हैं, A से B तक, तो RA से RB। अब वैल्यू को बाहर निकालिए, Q0 माइनस आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। अब यह इंटीग्रेशन जो है 1/r स्क्वायर है, तो यह इंटीग्रेशन r का पावर -2 dr फ्रॉम RA टू RB। अब इसको इंटीग्रेशन को परफॉर्म कीजिए, माइनस Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r का पावर -2 + 1 यानी -1/-1 RA टू RB। अब ये -1 को बाहर ले आइए, तो बाहर जैसे ही लाइएगा तो WAB बराबर हो जाएगा Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R का पावर -1 को 1/r हम लोग लिखेंगे, तो यह हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1/RB माइनस 1/RA। A से B तक लिया, तो यह हो गया हमारा WAB। अब जो है हम लोग को लिखना क्या है, तो थोड़ी सी फिर डिफिनेशन यहाँ मिटा देते हैं और फिर देखते। फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, WAB बाई Q0 चाहिए, WAB निकल गया है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB बाई Q0, जो इक्वेशन 1 में लिखे हैं। वैल्यू पुट कीजिए 1/Q0, WAB का वैल्यू जो निकाले हैं वह पुट कीजिए, Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/RB माइनस 1/RA। अब Q0 कट गया, फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है आपको, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। So this is the formula for potential difference between two position। अब जो यह पोटेंशियल डिफरेंस है इसको ऑब्जर्व कीजिए, यह सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है।
तो इस टेस्ट चार्ज यानी पोजीशन ए पे आने वाला कोई भी चार्ज हो, पोटेंशियल पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, और ए से बी किसी भी चार्ज को ले जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये ऐसा क्वांटिटी है जो ए से बी को किसी भी चार्ज को ले जाने पर यह कांस्टेंट रहता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड वैरी करेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। इसका जरा सा मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हम लोग को समझना है। ऐसा इसलिए इस पर आपको स्ट्रेस दे रहे हैं कि यहाँ से मीनिंग आप समझिए इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 से जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, इससे अगर हम लोग को ए से बी का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट हम लोग Q0 इंटू VB माइनस VA कर देंगे। यानी दो पोजीशन के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पता हो तो डायरेक्ट जिस चार्ज को लाना है उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। और यही वर्क डन जो है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी बराबर है डेल्टा UAB। तो यह बराबर डायरेक्ट हो जाएगा चार्ज, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको यूज करना है। कहीं भी एनर्जी चेंज निकालना है, अगर इस एनर्जी चेंज में हमारा जो है एक पॉइंट इंफिनिटी आ जाए तो किसी भी पॉइंट का एनर्जी निकालना है तो डायरेक्ट चार्ज गुने पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कर देंगे। अब यही एनर्जी वर्क डन के बराबर होगा। तो इस ट्रिक को प्राप्त करने के लिए हम लोग इस ढंग से इसको ट्रीट किए। तो यह ध्यान रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोजीशन का प्रॉपर्टी हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, और चार्ज जो है उस पोटेंशियल डिफरेंस से जिस चार्ज को कैलकुलेट कराएंगे मतलब पास कराएंगे उस चार्ज पे डिपेंड करेगा, और दोनों का प्रोडक्ट जो है दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो चार्ज अगर बदल जाएगा तो एनर्जी डिफरेंस बदलेगा लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि किसी भी सीएम को सीएम से पीएम पोस्ट पे ले आए तो सुविधाएं उसकी चेंज हो जाएगी, और जितनी सुविधा अगर बिहार के सीएम को देश का पीएम बना दिया जाए तो उनको भी उतना ही सुविधा मिलेगी, जितना गुजरात के सीएम को पीएम में कन्वर्ट कर दिया जाए देश को, उनको भी उतना ही सुविधा मिलेगी। तो सुविधाएं बराबर है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है, और उस सुविधाएं को यूज करने वाले जो पर्सन है वह हमारा चार्ज हो गया। तो चार्ज बदल जाएगा तो एनर्जी बदल जाएगा, यानी वर्क प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट जो ओवरऑल होगा वह पोस्ट के साथ साथ यानी पावर के साथ साथ उसकी एबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन पावर दोनों का सेम होगा। यही बात आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं इसके साथ ही पोटेंशियल पे। तो इसका एक रिमार्क देख लीजिए, एक रिमार्क इजी रिमार्क अगर आप देखिएगा तो पोटेंशियल का डेफिनेशन भी यहीं से मिल जाएगा आपको। अगर हमारा यह पॉइंट जो है, जो अभी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लोग चार्ज को लाए हैं, तो अगर ए पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी बना दें तो आर ए बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी। तो उस केस में VB माइनस VA का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1 अपॉन यानी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई RB माइनस 1 बाई RA इन्फिनिटी है। तो यह इन्फिनिटी यानी इस केस में, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है तो VB माइनस 0, तो यह केवल VB हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई RB, यानी ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। यानी VB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड VB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यानी अब B को हटा दिए, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए कंसेप्ट वैलिड हो गया। यानी पोटेंशियल जो है वो चार्ज पर डिपेंड करेगा, किस पर? सोर्स चार्ज पे, आने वाले चार्ज पे नहीं, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा। और साथ साथ किस पोजीशन से हम लोग, किस पोजीशन पर है वह पॉइंट, उस पोजीशन पे डिपेंड करेगा। और पोजीशन कहां से? सोर्स चार्ज से। सोर्स चार्ज से किस पोजीशन पे है। अब मान लो कि किसी भी जगह पे हम लोग जो है कांस्टेंट फील्ड अप्लाई कर देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, तो उस फील्ड में कोई चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी वो भी हम लोग समझेंगे। उसके लिए इसको थोड़ा इलेबोरेट हम लोग करेंगे। इलेबोरेट कैसे करेंगे तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आ जाएगा। ये आपका रिमार्क हो गया, रिमार्क पोटेंशियल डिफरेंस का। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए सोर्स चार्ज ले लिए, इन्फिनिटी तक इसका फील्ड फैला हुआ है। इन्फिनिटी से फिर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ करके ले आएंगे। किसी भी पॉइंट P पर ले आना चाहते हैं, P पर, जिस P पॉइंट का दूरी जो है वहां R है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से P
तक लाने में जो वर्क डन होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं वर्क डन इन bringing unit positive charge from infinity to present point in given electric field configuration is the potential at that point. जिस तरह हम लोग देखे थे पोटेंशियल एनर्जी में कि Q चार्ज को यहाँ पे लाए थे, Q नॉट को अगर P पे लाएंगे तो P पर लाने में जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा Q नॉट चार्ज को, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वो फिर क्या होगा, पोटेंशियल होगा। यानी फिर पोटेंशियल इस पोजीशन का प्रॉपर्टी हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं, न कि इस पोजीशन पे आने वाले चार्ज का कंबाइंड इफेक्ट सर्च करना चाहते हैं। आने वाले चार्ज और प्लस पोजीशन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो वर्क डन होगा जो एनर्जी के बराबर होगा। हम लोग चाह रहे हैं पर यूनिट चार्ज, तो हम लोग कह सकते हैं डिफिनेशन इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to present location in an electric field configuration against electric field against, यहाँ यहीं पे अगेंस्ट डाल दो और इजी हो जाएगा, अगेंस्ट प्रेजेंट लोकेशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट प्रेजेंट लोकेशन। यानी इसका मतलब है कि W इंफिनिटी P, देखिए कल हम लोग पढ़े थे W इंफिनिटी P, इसका वैल्यू आया था, यहाँ पर लिख रहा है W इंफिनिटी P का वैल्यू आया था UP, P पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग निकाल रहे हैं कि W इंफिनिटी P बाई Q नॉट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट पे लाने का वर्क डन, तो यह बराबर हो जाएगा UP बाई Q नॉट। इसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर यह R डिस्टेंस पे है तो इसको VR कहेंगे, पोटेंशियल एट लोकेशन R। यानी किसी भी दिए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पोजीशन R है तो वहां का पोटेंशियल है। इससे आपको एक शॉर्ट ट्रिक जो बोले थे वो शॉर्ट ट्रिक आपको काम आएगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा कि अगर W इंफिनिटी P निकालना चाहते हैं तो यह Q नॉट इंटू VR हो गया, VR। अब VR क्या है इसको ध्यान से दीजिए, ये VR जो है R पोजीशन पर का पोटेंशियल है। तो अगर किसी भी जगह का पोटेंशियल हम लोग को पता है तो डायरेक्ट उस पोटेंशियल से चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह वर्क डन के बराबर हो जाएगा, और यह वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो P पॉइंट का एनर्जी बराबर हो गया Q नॉट इंटू VR या VP कह सकते हैं। अब VR की जगह VP कर देते हैं, ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए किसी भी पॉइंट पर कोई चार्ज अगर डालेंगे तो उस चार्ज की एनर्जी क्या है, तो उस पॉइंट का पोजीशन मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल इनटू चार्ज का वैल्यू। जैसे किसी पोस्ट पे किसी आदमी को डाल देंगे तो उसकी एबिलिटी कितना आएगी, वर्क परफॉर्म कितना डिलीवर होगा, तो उस पोजीशन का प्रॉपर्टी तो उस आदमी का क्वालिटी दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक उसी तरह यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम लोग को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन पर, तो उस पोजीशन का पोटेंशियल मालूम होना चाहिए और जिसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है उसका चार्ज मालूम होना चाहिए। यानी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इस शॉर्ट ट्रिक को आपको याद रखना है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसका होगा, किसी चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी किसी पोजीशन पे क्या होगा, चार्ज इनटू उस पोजीशन का पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल कोई सोर्स चार्ज दिया रहे तब या कोई सोर्स चार्ज नहीं दिया रहेगा, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, तो उस फील्ड में पोटेंशियल क्या होगा वो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है वो भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है कि कहीं का फील्ड दिया है तो पोटेंशियल डायरेक्ट हम लोग निकाल सके, या पोटेंशियल दिया है तो डायरेक्ट फील्ड निकाल सके, क्योंकि सोर्स चार्ज सभी जगह दिया नहीं रहेगा, पहले से फील्ड ही दिया रहेगा। एक्सटर्नल फील्ड है तो फील्ड में भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका सोर्स चार्ज में भी वैलिड है, किसी एक्सटर्नल फील्ड में किसी चार्ज को डाल देंगे तो वहां पर भी वैलिड है, तो इसको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के डेरिवेशन में। 5 मिनट टाइम है, हो जाना चाहिए डेरिवेशन।
तो मान लो कि क्यू नॉट चार्ज को जो है इंफिनिटी से किसी समय जो है हम लोग आर पॉइंट पे ले आए हैं, जो आर पॉइंट सोर्स चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे है, और इस आर पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा एफ वो राइट वाला लगेगा फील्ड का, इसको आर से पूरा एस डिस्प्लेस करके ले आओ, या डिस्प्लेसमेंट जो है वो dx मान लो, dx और फोर्स दोनों के बीच 180 डिग्री हो गया। तो फिर यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं w, क्यू नॉट चार्ज को यहाँ ले आ रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं इतना से, तो dw बराबर हो जाएगा f डॉट dx, तो यह हो गया f dx cos 180 डिग्री बराबर माइनस f dx, f का वैल्यू डाल दो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज q नॉट बाई x स्क्वायर dx। तो अब w निकाल देंगे, w कहां से कहां, तो इंफिनिटी से p तक, तो w इंफिनिटी p तक इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस बाहर कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट बाई x स्क्वायर dx, या इंफिनिटी से हो गया p r डिस्टेंस पे है इंफिनिटी से r तक, x का वैल्यू इंफिनिटी से r तक वैरी करेगा। अब जो है इसको बाहर निकाल दीजिए, माइनस q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर -2 हो गया या ऊपर गया dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। इसको सोल्व करोगे तो x के पावर -2 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका -1 बाई x का पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1, माइनस बाहर आ जाएगा या इंफिनिटी से r तक। तो फाइनल वैल्यू आ गया w इंफिनिटी p इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0 हो गया, तो यह बराबर आ जाएगा q नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई r। अब देयरफॉर पोटेंशियल एट P बराबर है W इंफिनिटी P बाई Q नॉट, इसका वैल्यू डाल देंगे तो यह हो गया 1 बाई Q नॉट इंटू Q नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई R। अब Q नॉट कट गया, तो फाइनल रिजल्ट आप देख लीजिए, तो फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है सबको, ये फाइनल रिजल्ट Vp इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। इस Vp को Vr भी हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब इसमें कुछ जो है कंफ्यूजन की बातें जो आती है वो हम लोग को यहाँ पर समझना है कि अगर इस डिफिनेशन को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड लिखे हैं, इसलिए फील्ड इधर है, अगेंस्ट इधर हो गया, इसलिए dx इधर लिए, f इधर लिए, 180 डिग्री निकाल लिए। अगर इसी डिफिनेशन को हम लोग इस ढंग से अगर डील करते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वह एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वह ध्यान दीजिए एक्सटर्नल फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए F एक्सटर्नल लेफ्ट वार्ड होगा और इसका dx, इस केस में dx भी लेफ्ट वार्ड होगा, और F एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड इस F के बराबर होगा। तो लेकिन इस dx का डायरेक्शन और F एक्सटर्नल का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो इस केस में F एक्सटर्नल इंटू dx cos 0 डिग्री होगा। अब F एक्सटर्नल जो है cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो यह हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dx। अब F एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड है F के बराबर है F, और dx चूंकि जैसे जैसे हम लोग इधर आएंगे x डिक्रीज करेगा, इसलिए dx का साइन निगेटिव होगा, तो यह माइनस f dx आ जाएगा। तो इस तरह हम लोग उसमें भी डिफाइन करते हैं, या अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड अगर डाल दिए तो डायरेक्ट इस कंसेप्ट में cos 180 डिग्री से इजी पता है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है, तो कल हम लोग जो है इस पोटेंशियल का रिमार्क पढ़ेंगे। पोटेंशियल का रिमार्क